श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। गुरु और ग्रंथ पर विश्वास का नाम श्रद्धा है। गुरु पर विश्वास और ग्रंथ पर विश्वास। ग्रंथ जो कहते हैं उसको ज्यों का त्यों मान लेना, तो धीरे धीरे हम सब कुछ जान लेंगे, सब कुछ पा लेंगे। और ग्रंथ दो तरह के हैं। व्यवहार के विषय में भी कुछ दिशा देते हैं, कुछ परमार्थ की भी दिशा देते हैं। मनुष्य का व्यवहार भी ग्रंथ के अनुसार, वाणी के अनुसार बन जाता है। ये हमारे मानव जीवन में जो संबंध है, रिलेशन है, ये भी शास्त्र के दिए हुए हैं। और हम व्यवहारिक जीवन के अलावा कौन है, वह भी परिचय ग्रंथ और गुरु से ही मिलता है। जैसे मनुष्य तो हम सब हैं ही, पर मनुष्य के अलावा किसी के आप कुछ लगते हो? सबके लिए आप मनुष्य ही हो, या मनुष्य होते किसी के लिए कुछ हो? किसी के भाई हो, किसी के पिता हो, किसी के पति हो। आप हो ना किसी के, कि किसी के कुछ नहीं हो। और ये जो मान्यता है, आपने जन्म से नहीं पाया, जन्मने के बाद पाया है। और जो मान्यता, जो संस्कार आपको दिया, उसी के अनुसार बहुत लोग जीवन भर जीते हैं। आप किसी के पति हैं, आपकी कोई पत्नी है, ये आपको यहीं बताया गया है कि आप पहले से पढ़ के आए थे? तो ये विश्वास करके ही आप रहते हो। ये जो व्यवहारिक है, ये हमारे कौन हैं, इनके हम कौन हैं, ये जो हमको दिशा दी है, वो भी ग्रंथों ने दी है। थोड़ी थोड़ी भिन्न हो सकती है। मुसलमान की कुछ भिन्न होगी, हिंदू की कुछ भिन्न होगी, सिख की कुछ भिन्न होगी, आर्य समाज की थोड़ी भिन्न होगी, साधु महात्माओं की थोड़ा भिन्न होगी, पर उनको भी कोई न कोई मान्यता दी गई है कि हम साधु हैं, हमको ये नहीं करना चाहिए। रामायण की एक चौपाई है, विधि निषेध मैं कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदिन वर्णी। यह कर्म करना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। जो गृहस्थ को करना चाहिए, वही साधु को करना चाहिए। ये देखो भेद हो गया ना। और जो संत को करना चाहिए, जो संत को मना है, वो गृहस्थ को छूट है। मर्जी हो, आप बन जाओ जो कुछ बनना चाहो। जो आपकी बहन है वो बहन है, जो आपकी पत्नी है पत्नी है। आप ही के अलग अलग तरह के संस्कार, रिश्ते हैं, सबके साथ एक रिश्ता नहीं है।
अभी भारत में नास्तिक से नास्तिक का सबके साथ एक जैसा संबंध, रिलेशन नहीं है। सब भाइयों के प्रति, सब बहनों के प्रति एक जैसा। नारी जाति में भी हमारे अलग अलग तरह के रिलेशन हैं। नर समाज में भी हमारे अलग अलग हैं। कोई आपका पुत्र लगता है, आपके सब पुत्र लगते हैं कि कोई? आपके कुछ भाई लगते हैं, कुछ आपके पिता, कुछ पिता नहीं है पर पिता के समान है। ये हमने सीखा है ग्रंथों से। और जो ग्रंथों पर श्रद्धा रखकर यह जी लेगा, वही ग्रंथों के अनुसार ये भी देखेगा कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं देह नहीं हूँ, देह थोड़े दिन के लिए मिला है, ये टेम्परेरी है, मैं ईश्वर अंश हूँ, मैं परमात्मा का भेजा हुआ आया हूँ, परमात्मा के काम से आया हूँ, परमात्मा के हुक्म से आया हूँ, परमात्मा के हुक्म से वापस चला जाऊँगा। यह मेरा रहने का घर नहीं है, ये मेरे बाजार है। जैसे आप अपने घर से ड्यूटी में जाते हैं फिर घर आते हैं, परमात्मा ने हमें इस दुनिया में भेजा है, यहाँ रहने के लिए नहीं भेजा। यहाँ के रहने के लायक, सदा रहने के लायक शरीर नहीं दिया, यहाँ सदा रहने के लिए सामर्थ्य नहीं दी, अकल नहीं दी। जो कुछ उन्हें बनाना है हमें बनाकर भेज दिया है। एक ड्यूटी और दी है कि वापस होने का ख्याल नहीं छोड़ो, वापस होने का ख्याल बना रहे, जिससे यहाँ फंसो नहीं। याद रखो कि हम यहाँ के मेहमान हैं, ये हमारे लिए विदेश है। पंजाब के लोग तो बहुत विदेश में रह रहे हैं, कुछ लोगों ने वहाँ रहने का भी मन बनाया है, फिर भी अभी देश को भूले नहीं हैं। कभी कभी तो लगता है कि भारत के लोगों से ज़्यादा भारत के प्रति प्रेम उनका है जो विदेश में रहते हैं। मुझे न्यूयॉर्क में एक सरदार मिले, मुझे घर ले गए और कहने लगे यहाँ कोई दुख नहीं है, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, पर हमको एक आशीर्वाद दो कि हमारा देह भारत में छूटे। वो चंडीगढ़ के नज़दीक के किसी गांव के हैं। उन्होंने कहा हमारा देह भारत में छूटे। मैं यहाँ प्राणांत नहीं करना चाहता, मेरे प्राण भारत भूमि में छूटे, ये मेरी दिली इच्छा है। ऐसे तुम यहाँ रह रहे हो, उन्हीं गुरुमुख की तरह तुम्हारे अंदर आए कि मेरा जब प्राण अंत हो, जब मेरे प्राण निकलें, जब ये तन छोड़ूं, उस समय मैं अपने प्रभु के साथ, अपने मालिक के साथ, अपने देश में हूँ। ये मेरा देश नहीं है। हों बासी उस देश को जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया भले अगम का बिन बाती बिन तेल। आप यह जगत थोड़ी देर देखते हो, थोड़ी देर का अर्थ समय चाहे ज़्यादा देते हो, पर मेरे जीवन के समय का कुछ हिस्सा जगत देखने में लगता है, कुछ समय मेरा स्वप्न देखने में जाता है और कुछ समय मेरा गहरी नींद में जाता है। अपने देश का स्मरण, अपने मालिक का स्मरण मुझे नहीं आता। मालिक की तो पहचान तक नहीं रह गई। मुझे अपने मालिक की पहचान नहीं है। मैं किसका पुत्र हूँ, मैं किसका अंश हूँ, मेरा देश कैसा है।
रविदास जी ने उस देश की महिमा गाई है और ये कहा है वहाँ कोई रोक ठोक नहीं है, वहाँ कोई दुख नहीं है। सभी संतों ने महिमा गाई है। हम वहाँ जाके भी नहीं देखते। हम इसी लोक में लोक सुखी परलोक सुहेले। असल में हम तो एक ही लोक को जानते हैं, परलोक सिर्फ सुना है। हम यह लोक यह लोक जो इंद्रियों से मालूम पड़ता है यह लोक, और जो बिना इंद्रियों के है, जो बिना मन के है, वह परलोक। अभी अभी आप ज्ञेय और अज्ञेय, ज्ञात और अज्ञात सत्ता की बात सुन रहे थे। जो हमें मन और इंद्रियों से मालूम पड़ता है, मालूम पड़ जाएगा, वह ज्ञात है, जाना जा सकता है, दृश्य है। और जो कभी नहीं जाना जा सकेगा, या तो कल्पना है या ज्ञात है। लेकिन जो ज्ञात तो नहीं है, क्योंकि ज्ञात होने के लिए दो चाहिए, एक ज्ञाता हो, एक ज्ञेय हो, एक जानने वाला हो, एक जाना जाए, तभी तो बात बनेगी। और जो जाना जाएगा वह सब महत्वहीन है, और जो जानने में नहीं आएगा उस पर सदा संदेह रहेगा। संदेह रहित यदि कोई है तो आत्मा ही है, और यही जानने की जरूरत है। अभी हम इंद्रियों से यह जगत देखते हैं, इसी का हमें भरोसा होता है, इसी का नाम है स्थूल बुद्धि। स्थूल बुद्धि, भौतिक बुद्धि, अर्थात इस भौतिक अस्तित्व को ही हम अस्तित्व समझ पाते हैं। हम मनोलोक, स्वर्गलोक, भावलोक, विचार लोक से परिचित नहीं है। और सत्य लोक का तो कहने क्या है। सत्य लोक जहां किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है, जहां सब परिवर्तन समाप्त हो जाते हैं, जहां ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का भेद मिट जाता है, जहां ध्याता ध्यान ध्येय खो जाते हैं, जहां दृश्य और दृष्टा का द्वैत नहीं रहता। एक जगह है जहां कोई दृश्य है और कोई दृष्टा है। या यूं ही समझो, ध्यान में गए साधक जानते हैं कि कोई चीज हमको जानने में आती है, लेकिन ध्यान दो या न दो, वहां तुम जरूर होते हो। कभी ध्यान में प्रकाश होगा, केवल प्रकाश होगा, वहां तुम नहीं होगे। जरा ध्यान दें, जिन्होंने कभी भी ध्यान किया होगा वही शायद बता पाएंगे, बाकी तर्क के आधार पर बता सकते हैं। यदि ध्यान में प्रकाश होगा तो प्रकाश दिखा, प्रकाश देखा गया, तो किसने देखा? क्या कोई मौजूद ही नहीं जिसने देखा? और फिर यदि तुम नहीं, कोई और मौजूद है, तो उसने देखा प्रकाश, तुम बताओगे कैसे कि उसने प्रकाश देखा? प्रकाश वह देख रहा है, तो तुम प्रकाश को, उसके प्रकाश देखने को, तुम तीसरे कौन हो जो देखोगे? या तो कहो मैंने ही प्रकाश देखा, या किसी थर्ड पर्सन ने, सेकंड पर्सन ने प्रकाश देखा, तो तुम कौन हो कि प्रकाश को उसने देखा और तुमने उसको भी देख लिया कि उसको प्रकाश दिखाई पड़ा? कभी ध्यान दिया तुम्हारा स्वप्न किसी और को दिखाई पड़ा या तुम्हें? ध्यान का अनुभव, ध्यान में प्रकाश तुम्हें दिखेगा या किसी और को? ध्यान में रंग बिरंगे अनुभव,
ध्यान में लोक परलोक, ध्यान में गुरु, ध्यान में और चक्र के ऊपर चक्र, कितने लोक यदि दिखाई पड़े तो किसको दिखाई पड़े? तुम किस लोक में नहीं थे जब दिखाई पड़ा? तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हें दिखाई पड़ा। तुम ही अनुपस्थित और तुम्ही ने देखा। इसको बोलते हैं बदतो व्याघात दोष। जैसे बोले कोई मम मुखे जिह्वा नास्ति, मेरे मुख में जबान नहीं है। बोलो, जरा बोलो, एक बात तो सच बोल दो। बोलो, नहीं है, गप्पी हो कि सच बोल रहे हो? इससे भी ज्यादा झूठ कोई बोला जा सकता है? अरे मैं बोलवाऊं तो मेरे बोलने से झूठ बोलोगे? बोलो, मेरे मुख में जबान है तभी मैं बोल रहा हूं। तुम कहते हो मेरे मुख में जबान ही नहीं है, अब बोल कैसे दिया? तुम कहो मैंने स्वप्न नहीं देखा, उसने देखा। उसने देखा तो या तो वो बताए कि मैंने स्वप्न देखा है, और तुम कहो मुझे पक्का नहीं है, उसने बताया है कि मैंने स्वप्न देखा है, मैं उसके बताए के अनुसार बता रहा हूं। मैंने कोई स्वप्न देखा, तुम्हें बताया। तुम कहो स्वामी जी ने आज ये स्वप्न देखा था, मैंने देखा था, इसमें तुम्हारे पास भी कोई सबूत है? बोलो, नहीं है। सिर्फ मेरे बताने के अलावा मेरे स्वप्न देखने का तुम्हारे पास क्या सबूत है? किसी ने भगवान देखा, किसी ने प्रकाश देखा, उसने देखा कि तुमने? यदि उसने देखा तो उसने तुम्हें बताया है। बताने पर हम विश्वास करते हैं, हमें नहीं पता कि वो कितना सच बोलता है, कितना झूठ बोलता है। और तुमने स्वप्न देखा, तुम किसी से झूठ बोलो। कभी कभी ऐसे स्वप्न देख सकते हो कि तुम सच नहीं बता सकते, लेकिन देखा तो तुमने है। ना बताओ, बताने से कोई जरूरत नहीं कि तुम किसी को बताओ, पर देखा तुमने है। इसी तरह ध्यान में तुम्हें कितने अच्छे अनुभव हुए, किस दिन हुए, किस दिन नहीं हुए, रोज हुए, रोज नहीं हुए, ये कौन बताएगा? गुरु जी। सच बोलना, कम से कम बाजार में तो झूठ बोलो, यहां नहीं बोलो। यहां सच बोलो। बाकी अभी मैं बंधन नहीं लगाता। जो कुछ भी बाहर देखा इंद्रियों के माध्यम से मैंने, फिर मैंने अपने अंदर ध्यान में कुछ अच्छा या बुरा, सुखद या दुखद अनुभव किया, स्वप्ने देखे, और मन लगा नहीं लगा, आनंद प्रकट हुआ नहीं हुआ, कौन जानता रहा? क्या कह सकते हो? उसने जाना। उसने जाना ये सच है कि आपने जाना ये सच है? रटी रटाई भाषा कुछ बोलो, उसका मैं खंडन नहीं करता, पर सच ये है कि जो तुमने देखा यह तो बोलो सच कि हाँ मैंने ये देखा। जो दिखाई पड़ा वो परमानेंट है क्या? और कितना कितना रोज बदल बदल कर देखा या वही वही देखा, ये सब कुछ बदला। तुम कौन हो? तुम दिखते हो या देखते हो? तुम दिखाई देते हो या देखते हो? तुम जाने गए हो या जानते हो? तुम जाने नहीं गए फिर भी तुम हो। तुम नहीं कह सकते कि मैं जानने में नहीं आया इसलिए मैं नहीं हूं। जानने में जागृत आया, जागने में स्वप्न आया, जानने में ध्यान की घटनाएं आईं, उड़ गए ये ध्यान में आया,
बहुत अच्छा लगा, ये ध्यान में आया, ये तुम्हारे जानने में आया। तुम कौन हो? तुम जानने में नहीं आए, तुमने अपना वर्णन भी नहीं किया। वर्णन किया जो जानने में आया, ये हुआ, ये हुआ, उसका वर्णन किया। तुम कौन हो? पर तुम अपना वर्णन करो, अपना वर्णन कर दो। भगवान का तो नहीं कर सकते, जरा भगवान अपना तो करो, अपना वर्णन करो, तुम कौन हो। इतने के सिवा कि मैंने उसे भी जाना, उसे भी जाना, उसे भी जाना, मैं उनको जानता रहा, इतना तो मैं कह सकता हूं, पर मैं और क्या हूं? और जब तक ये रहते हैं इनमें हूं, जब कुछ और हुआ उसमें हूं, और जब ये नहीं है तो इनके बिना हूं। मैं इनके सहित भी हूं, मैं इनसे रहित भी हूं, इतना ही मैं कह सकता हूं। ये कभी हैं कभी नहीं हैं, पर मैं सदा रहा हूं, ये कह सकता हूं। और ये जाने गए हैं, मैं जाना नहीं गया, फिर भी हूं, इसमें कोई शक नहीं। आपको तो अपने होने में शक है। स्वप्न में तुम थे या नहीं थे, जागने पर स्वप्न नहीं रहा, तुम जागने पर बच गए कि मर गए, शक है। आपको तो शक है कि पता नहीं बचे या नहीं बचे। मैं तुमसे ही पूछूंगा, मैं कुछ बता नहीं सकता, तुम ही बताओ। तुम मुझे बताओ, मैं समझ जाऊंगा कि आप ज्ञानी हो, बस। मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैं तुम्हें बताने नहीं आया, मैं तुमसे पूछने आया हूं। और उत्तर आप देंगे, मैं पूछूंगा। उत्तर आप दे सकते हैं, सिर्फ आप आग्रह छोड़ दें, सिखाया पढ़ाया छोड़ दें, तो उत्तर आपके अंदर पैदा होगा। हो ही नहीं सकता कि आपको उत्तर ना आए। और अब हम जो बोलते हैं, ये भी उत्तर यहीं पैदा होते हैं। उत्तर भरे नहीं जाते, उत्तर जमा नहीं किए जाते। हम कोई टेप रिकॉर्डर नहीं हैं। और आप सब कुछ आंखों से ही नहीं जानते, कानों से ही नहीं सुनते, मन से ही नहीं जानते। आप थोड़ा सावधान होगे तो मन को भी आप जानते हैं। आप जाने नहीं जाते, जानते हो। और जिस दिन ये जानने लगोगे कि मैं ही जानता हूं, जानने के साधन भी छूटते जाते हैं। देखना छूट जाता है, सुनना भी छूट जाता है, सूंघना छूट जाता है, जानना भी छूट जाता है। छूटता जाता है सब कुछ, लेकिन आप बचते जाते हैं, आप बचते जाते हैं। आप कैसे छूट जाएंगे? जब भी कभी चलते हो जल्दबाजी में, आपका सामान घर छूट जाता है, रिश्ते में छूट जाता है, कभी कभी ट्रेन में छूट जाता है। ऐसा कोई है ही नहीं जिससे कभी सामान ना छूटा हो। पर आप जल्दबाजी में चले तो आप छूट गए। यहां तक कभी कभी आप अपने बच्चे को सोया छोड़ गए, पर आप अपने को छोड़ गए। आप अपने को छोड़ जा सकते हो, और यदि छोड़ गए तो आप हो सकते हो जिसे छोड़ गए। जागृत को छोड़ गए, स्वप्न में गए, स्वप्न को छोड़ गए, जागृत में आए, नींद को छोड़ गए। आप अपने को भी छोड़ गए कहीं। देह छोड़ जाओगे, परिवार छोड़ जाओगे, छोड़ जाओगे, तुम तो कहीं जाओगे कि तुम अपने को भी छोड़ जाओगे। जगह छोड़ जाओगे, देश छोड़ जाओगे, काल छोड़ जाओगे, वस्तु छोड़ जाओगे, व्यक्ति छोड़ जाओगे, इंद्रियां छोड़ जाओगे, मन छोड़ जाओगे, पर तुम अपने को छोड़कर जा सकते हो। जिसको कभी नहीं छोड़ा जा सकता वही तुम हो। मैं कभी भी अपने को नहीं छोड़ सकता,
मैं कभी आपसे, अपने आप से रहित नहीं हो सकता, अहंकार से भी रहित हो सकता हूं। मैं की कल्पना भी छोड़ सकता हूं, पर मैं की कल्पना छोड़कर बचेगा कौन? वो मैं हूंगा कि कोई और होगा? परमात्मा ने हमको बुद्धि दी है। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, जैसे तुम्हें अपने मुख देखने के लिए, अपना मुख देखने के लिए, और का मुख देखने के लिए आंखें काफी हैं, मेरा मुख देखने के लिए तुम्हें शीशा चाहिए? नो। और किसी को देखना हो तो शीशे की जरूरत नहीं है, पर अपने को देखना चाहो तो मेरी आंखों से आप देख लोगे। मैं तुम्हें देखकर बताऊं कि तुम्हारी भौं बहुत अच्छी है, तुम्हारी आंख बहुत अच्छी है, तुम्हारे आंखों के पास की जो पलकें हैं बहुत अच्छी हैं, मैं देख के बताता हूं, तुम विश्वास करोगे कि देखोगे? क्या इसे देखना कह सकते हो? गुरु नहीं, गुरु के बाप बताओ, मैं जानबूझ के कहता हूं, फिर भी विश्वास ही कहलाएगा। साक्षात भगवान बताएं कि तुम्हारी आंख ऐसी है, काली पुतली है, ऐसा है, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, आप विश्वास करोगे? आप देख नहीं रहे हो। लेकिन स्वप्न मैंने देखा है, ये मैं विश्वास नहीं करता, मैंने देखा है। स्वप्न के न रहने पर मैं बच गया हूं, ये मैं विश्वास नहीं करता। आत्मज्ञान के लिए श्रद्धा पूर्वक सुनो तो, बाकी यही चीज है जो अपरोक्ष है, इसको स्पष्ट करामलकवत हाथ में रखा आंवला भी जितना स्पष्ट है, इससे भी ज्यादा स्पष्ट है आत्मा। कोई शक नहीं, संदेह रहित यदि कुछ है तो आत्मा है। और यत् पिंडे सएव ब्रह्मांडे, जो खोजे सो पावे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो यहां है सत्य वही सब जगह है सत्य, जो इस लहर में सत्य है वही सब लहरों में सत्य है, जो इस बर्तन में सत्य है वही सब बर्तनों में सत्य है, जो इस गहने में है वही सत्य अन्य गहनों में भी है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही यहाँ है। और यहाँ को तुम पा जाओ तो यहाँ सत्य कौन है, यहाँ चेतन कौन है, यहाँ सबका दृष्टा कौन है? जो यहाँ सबका दृष्टा है वही सर्वत्र है। यह बात इसी जन्म में मेरी समझ में, जब तक जवानी है, जर्जर नहीं हुए, दिमाग काम करता है, समझने की क्षमता है, तभी समझ सकते हो। बहुत अच्छा अवसर है और बहुत आसान है। बाधा यह है कि तुम दिखाई देने वाले अस्तित्व को ही अस्तित्व समझते हो। दिखाई देने वाले संसार का अस्तित्व है, इंद्रियों का अस्तित्व तो नहीं है। बोलो, जगत है, इंद्रियां तो नहीं है। इंद्रियां नहीं होती तो जगत के होने का कोई सबूत, प्रमाण है? यदि तुम्हारे पास मन ही नहीं है, कभी जागे नहीं, मन ही नहीं है, तो संसार है, इसमें कोई सबूत? मन नाम की चीज ही कहीं ना हो तो संसार क्या है? और तुम ही ना हो तो मन क्या है?
तुम्हारे बिना हुए मन है, मन जाता है, ध्यान लगता है, नहीं लगता है। तुम ही नहीं हो तो कुछ हुआ है। पर एक बात और है, तुम्हारे बिना ये कभी नहीं हुए, पर आप थोड़ा सावधान हो तो इनके बिना तुम हो, और यही जानना है। अपने को जानने का यही है कि ये ना हो और तब भी तुम हो, तभी तुम समझ सके कि जहाँ काल की गति नहीं है, जहाँ इंद्रियों की गति नहीं, जहाँ मन की गति नहीं, जहाँ मन नहीं था वहाँ मैं था, जहाँ इंद्रियां नहीं थी वहाँ मैं था, जहाँ ये हैं ही नहीं तहाँ मैं हूँ। लेकिन मैं हूँ ये वही है, मैं नहीं हूँ तो मन कहाँ है, मैं नहीं हूँ तो देखना कहाँ है, मैं नहीं हूँ तो सुनना कहाँ है। सुनने के बिना तुम हो सकते हो, पर सुनना तुम्हारे बिना, बोलो सहमत हो कि नहीं? मैं बोले जा रहा हूं, तुम सुने जा रहे हो, सहमत भी हो कि नहीं? मेरी बात से आप सहमत हो कि बिना मेरे कभी सुनाई नहीं पड़ा, बिना मेरे कभी दिखाई नहीं पड़ा, पर बिना दिखाई के भी मैं कभी रहा हूं और रह सकता हूं। आंखें न होने पर भी मैं होता हूं। ध्यान करोगे तो मालूम पड़ेगा कि जहां दिमाग और बुद्धि मन भी शांत हो जाते हैं वहां भी मैं रहता हूं। मन के न रहने पर भी मैं रहता हूं, ये मैं जान सकता हूं, पर बिना मेरे मन कभी रहा हो, स्वप्न में, जागृत में, ध्यान में, कभी भी मन रहा हो, कहीं गया हो और तुम्हारे बिना गया हो, और तुम्हारे बिना गया है तो सबूत क्या है कि गया था? गवाह कौन है? कोई और सीआईडी था क्या? मन के पीछे, मन के सीआईडी तुम ही हो या कोई और है? तुम मन को कभी बताओ कि तुमको छिपा के चला गया, तुम्हारे बिना चला गया, तुम थे ही नहीं और चला गया। सपने हुए और तुम नहीं थे, चोरी चोरी सपने देख लिया, तुम मौजूद नहीं थे, तुम मौजूद नहीं थे और जगत इंद्रियां देखती रहीं, इंद्रियों को जगत दिख गया, तुम नहीं थे। ऐनक ने देख लिया आंखों के बिना, आपका ऐनक तो आंखों से हटाने पर भी देखता रहता है। ऐनक में शक्ति है कि वो देख ले बिना आंखों के। आंखें बिना ऐनक के देख भी सकती हैं, ऐनक से भी देख सकती हैं, और आंखें भी ना हो तब भी कुछ होता है। इसलिए एक बार तुम छोड़ने की साधना करो, छोड़ने की शक्ति, हिम्मत जुटाओ। तुम आंखों से, इंद्रियों से जानने की बात छोड़ो, मन से भी कुछ महसूस करने का इरादा छोड़ो, तुम निराकार हो जाओ, निराकार। सूक्ष्म भी छोड़ो, स्थूल भी छोड़ो, जागृत भी छोड़ो, स्वप्न भी छोड़ो, और सच बताऊं बेखबरी नींद भी छोड़ो। तीनों को थोड़ी देर छोड़ दो, इंद्रियां छोड़ दो, मन भी छोड़ दो, मुझे जरूरत नहीं, और नींद भी छोड़ो, फिर देखो तुम हो कि नहीं। तुम सबके बिना हो, तुम स्वतः प्रमाण हो, तुम स्वयं सबके लिए प्रमाण हो, और मैं किसी के बिना स्वयं प्रमाण हूं। मेरे बिना कुछ भी प्रमाणित नहीं होता, पर मैं इन सब के बिना स्वयं प्रमाण हूं। इसलिए आप ध्यान में देखो, देखो माने समझो, स्वीकारो, ये ध्यान रखो कि तुम हो या नहीं हो।
श्वास रुक गई, चलने लगी, मन रुक गया, मन में ख्याल आने लगा, इतनी देर कोई ख्याल नहीं आया, ये सब कौन जानेगा? तुमको किसी और को नहीं देखना, और दिखाई पड़े पड़ने दो, पर हम किसी और को देखने ही नहीं बैठे। ध्यान है केवल अपने जानने के लिए, ध्यान किसी और के जानने के लिए नहीं लगाना, लोक परलोक देखने के लिए नहीं, और किसी लोक में 7 में या 14 में जाने के लिए नहीं, बल्कि सब जगह जाना बंद करने के लिए। ध्यान बहुत घूम लिया, बहुत जगह जा लिया, बहुत सफर किए, अब जाना छोड़ो, ठहरो, रुको, तन से ही नहीं मन से रुको, मन से ही नहीं बुद्धि से भी ठहर जाओ। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसः सह बुद्धि न विचेष्टते तामाहु परमाम गतिम। जहाँ 5 ज्ञानेंद्रियां ठहर जाती हैं मन के साथ, मन भी ठहर जाता है, इंद्रियां भी अपने अपने विषय का त्याग करके ठहर जाती हैं, मन भी कोई इच्छा न करके ठहर जाता है, बुद्धि भी कोई विचार नहीं करती। ऐसी दशा में जो बचता है वही काष्ठा है, वही परागति है, सा काष्ठा सा परागति। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धि न विचेष्टते तामाहु परमाम गतिम, वही परम गति है, उसके आगे कोई गति नहीं। देखो, ध्यान रखो, बात को सोचना, आगे कोई गति ही नहीं है। इंद्रियां छोड़ा, विषय छोड़कर इंद्रियों में आए, इंद्रियां छोड़कर मन में आए, मन छोड़कर बुद्धि में आए, बुद्धि छोड़कर अहंकार में आए, अहंकार छोड़कर अपने आप में आ गए। अब इसके आगे कहाँ जाओगे? आपको छोड़ कैसे दोगे? और आपको कौन छोड़ेगा? इसलिए तामाहु परमाम गतिम, उसी को परम गति, और ये परम गति जिसके आगे कोई गति ही नहीं, जिसके आगे जाना संभव ही नहीं, कोई जा सकता ही नहीं, क्योंकि जाने के लिए भी कोई चाहिए। कहाँ जाओगे? लय चिंतन भी सत्य तक जाने का एक मार्ग है। लय चिंतन एक है त्याग, असंग असंग असंग, जो भी है उसका साथ छोड़ो, जो भी है असंग हो जाओ, अलेप हो जाओ और अपने घर पहुंच जाओ। बहुत आसान है आत्मज्ञान। बाधा है हमारी पूर्व धारणा, पूर्वाध्यास, पूर्वाभ्यास, जो सोचने महसूस करने की आदत पड़ गई है, वही दिमाग काम करने लगता है, उसी तरह सोचने लगते हैं। आमूल परिवर्तन करना है। आत्मज्ञान के लिए सोचने का तौर तरीका ही बदल देना है, जानने का ढंग ही बदल दो। जान जाओगे 1 दिन में, 2 दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा दिन एक साधन ध्यान के लिए दे दो और कुछ करो ही मत। देखो, रात रात जाग चुके हो, दिन दिन जाग चुके हो, 24 घंटे जाग चुके हो, सफर कर चुके हो, पर आप आत्मा के लिए एक रात भी नहीं जागे। इस ध्यान के लिए 1 दिन भी नहीं दिया, 24 घंटे नहीं दिए, 1 दिन सब काम छोड़ो। भागवत कथा जब सुनते हैं तो दिन में 2 बार 3-3 घंटे 6 घंटे कथा सुनते हैं, जैसे कोई काम ही नहीं है। उपवास करके सुनते हैं, बीच में बाथरूम भी न लगे, शौच भी न जाना पड़े,
उपवास का संकल्प, बीच में खाना भी न जाना पड़े। बहुत बार बिना खाए रह लेते हो। स्त्रियां तो बहुत ऐसे व्रत करती हैं जिसमें दिन भर पानी नहीं पिया जाता। एक दिन पीने की इच्छा, खाने की इच्छा, बोलने की इच्छा, देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा छोड़ दो। एक दिन, वर्षों नहीं। मुझे देखना नहीं, मुझे सुनना नहीं, मुझे जानना नहीं, मुझे करना नहीं, मुझे जाना नहीं, कुछ पाना नहीं। सिर्फ मुझे अपने होने को बरकरार रखना है। कोई चीज सुनने में आई, चूंकि सुनने के लिए मैं बैठा नहीं, सुनाई पड़ी, ठीक है। उस समय सावधान रहो कि सुनाई देते समय तुम मौजूद थे या नहीं। जवाब आ जाएगी। आत्मा जान और प्रजयी है नाम। तू आत्मा हो, देख अभी ये मरते हैं, ये क्या है? ये इनकी सत्ता है या तेरी? एग्जिस्टेंस तेरी और जिंदा है ये, ताकतवर है ये, और है तू। तू ही तू नहीं रह गया, तू अपने को ही बेच चुका है। तू ही मन बन के बैठ गया, तू इंद्रियां बन के, तू अपने को भूल गया है। इसलिए पहले तू एक बार उल्टा चल, विषयों का त्याग कर इंद्रियों में आ, इंद्रियों को छोड़ मन में आ, मन से छोड़ बुद्धि में, और बुद्धि से परे चैतन्य आत्मा, बुद्धि का साक्षी तू है। उधर आ, तू एक बार अपनी सत्ता को समेट, तू इनको छोड़ दे, इनकी जरूरत तू छोड़ दे। थोड़ी देर बाद पता चलेगा इनको तेरी जरूरत है, तेरे को इनकी जरूरत नहीं है। तेरे से ये जीवित है, तू इनसे जीवित नहीं है। अभी भी तुमसे पूछूं, देह तुमसे जिंदा है या देह से तुम जिंदा हो? कभी ध्यान आया? तुम देह के कारण जिंदा हो कि तुमसे देह जिंदा है? तुम देह का त्याग करोगे तो देह मरेगा कि तुम मर जाओगे? क्या पागलपन है। तुम कभी मरे भी हो क्या? देह मरा पड़ा रहता है, तुम तो निकलते हो, कैसे तुम मर गए? उल्टी मती कैसी भई आज? हम क्या सोच रहे हैं? हम आंखें, हम मन, हम देह, अरे ये सृष्टि के लिए बने, ठीक है, लेकिन तुम इनके बिना नहीं रह सकते। सोना रोए, गहना नहीं रहेगा तो मेरा क्या बनेगा? घड़ा टूट जाएगा तो हाय मेरा क्या बनेगा? लहरें खो जाएंगी तो सागर का क्या होगा? यदि संसार और शरीर नहीं रहेगा तो मेरा क्या बनेगा? और मैं बताऊं, तेरे से इन सब का बनता है, इनसे तेरा कुछ बनने वाला नहीं है। तेरा तो बना ही बनाया है, पर तू समझता नहीं। इसलिए भाग्यशाली हो जो तू समझ कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। एक दिन में नहीं बनेगा, आदत पुरानी है। मैं तो एक दिन में बात कर जाऊंगा, मैं तो आखिरी बात भी कर दूंगा, लेकिन आखिरी बात तुम्हारे अंदर टिकेगी कैसे? अब आप जिस तरह आराम हो बैठें और शांत होकर, चैतन्य होकर सबसे पहले अपनी आंख में आ जाएं। आप आंख में आ जाएं। आंख अपनी जगह है, कान अपनी जगह है। अभी तुम ही आंख में आओगे, तभी तो मूलाधार से सहस्रार में, और कई मजहब के इन 7 को कहते हैं तो शरीर के अंदर है, 7 शरीर के बाहर है। बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे पूछता हूं कि अभी तुम शरीर में आंख में आ जाओ। जैसे तुम अपने मकान के सब जगहों पर जाते हो, कभी किचन में जाते हो, कभी लेटरिन में जाते हो, कभी बेडरूम में जाते हो, कभी सीढ़ी में आते हो, कभी बाहर कभी भीतर होते हो।
ऐसे ही आप अपने शरीर के भीतर घूमो। अभी थोड़ी देर बाहर मत जाओ, और जो बाहर जाके देख आए हो उस वही तुम्हारे भीतर रखा है। बाजार करके आए हो, सब सामान भीतर ले आए हो। आंखों के द्वार से जो कुछ देखा सुना है तुम्हारे दिमाग में भर गया है, दिमाग में टेप हो गया है। लेकिन दिमाग में है थोड़ा कुछ, टेप है सिर्फ, चित्र है केवल। दिमाग में संसार का चित्र है, संस्कार है, कुछ भी और नहीं है। पर चलो, आप अभी फिलहाल अपनी चेतना को, स्वयं को, विशेष ध्यान को अपनी आंखों पर लाओ। देखने के लिए नहीं, सुनने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए नहीं, सिर्फ आंख तुम हो, तुम आंख हो। तुम छोड़ो वेदांत भी कि आंख मैं नहीं हूं। पूरे मन से कहो, पूरे दिल से कहो कि मैं आंख हूं, मैं आंख हूं। मैं नहीं हूं तो आंख ही नहीं है, मैं आंख हूं। तुम ही आंख हो। और तुम यदि थोड़ी देर ध्यान करो ना, तो बिना इस बाहरी आंख के तुम देख सकते हो। चाहे फिर प्रकाश देखो, चाहे देवी देवता देखो, चाहे गुरु का दर्शन करो, चाहे आकाश, तारे, नक्षत्र, नीला बिंदु, कुछ भी देख सकते हो। आंख बंद है, तुम पूरे आंख में हो। इतने आंख में तुम आओ कि आंख गायब हो जाए, तुम रह जाओ। घड़े में मिट्टी इतनी उपस्थित हो, इतनी हाजिर हो कि घड़े नाम की चीज न बचे, पूरे घड़े में मिट्टी ही मिट्टी हो। ऐसे ही तुम अपनी आंख में आ जाओ कि धीरे धीरे चेतन तो रहे, तुम तो रहो, आंख बचे ही नहीं, आंख खो जाए। तुम देह में हाजिर हो जाओ, देह खो जाए, तुम रह जाओ। इसी तरह तुम मन में पहले इंद्रियों में तुम रहो, इंद्रियां गायब हो जाएं या इंद्रियों के विषय पैदा हो जाएं, बिना बाहरी आंख के दिखने लगे, बिना बाहरी कान के सुनाई देने लगे, उसी का नाम अनाहत नाद है। आंख बंद करके दिखे, समझो नई आंख पैदा हो गई। और नई आंख पैदा हो गई, इसका मतलब बाहरी आंख भी पैदा ही हुई है। वो भी जन्मों जन्मों की वासना से तुमने आंख बना ली है। वासना ना होती तो आंख चली जाती, वासना ना हो तो इंद्रियां गईं, वासना ना हो तो मन गया, और जिज्ञासा ना हो तो बुद्धि गई। त्वचा क्या है, छूना क्या है, देखना क्या है, सुनना क्या है, सूंघना क्या है, चखना क्या है, और गहरे जाओ, मन क्या है। तुम नहीं हो तो मन क्या है। जहां भी मन हो, तुम जरा ध्यान दो, तुम हो कि नहीं। एक सेकंड भी मन तुम्हारे बिना हो, मन के साथ छोड़ दो इंद्रियां, मन में आ जाओ। एक मिनट में तुम ढूंढो कि एक सेकंड भी मन तुम्हारे बिना है क्या। तुम नहीं हो और मन हो। और यदि तुम हो और तब मन हो तो ये पूछो, तुम हो या मन है। और यदि कहें दो हैं तो कहो अच्छा, मन और तुम अलग अलग होके देखो। और अंत में ये कहो, यदि एक है तो मन है या तुम हो। और अंत में तुम और मन में सत्य तुम हो या मन सत्य है। घड़ा सत्य या मिट्टी, लहर सत्य या जल, गहने सत्य या सोना, तुम सत्य हो या मन, चेतन सत्य है या मन। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन तो ज्योति है, चेतन है, मन तो अलग है ही नहीं। लहर तो जल का रूप है,
ऐसे ही मन चेतन का रूप है, आत्मा का रूप है। मन तू ज्योति रूप है, अपना मूल पहचान। मन नहीं है, चेतन है, चेतन है, चेतन है। कहाँ है मन और कहाँ है विचार, कहाँ है स्वप्न? जरा होश में आओ, स्वप्न कहाँ है? तुम ही प्रमाद से, मोह से स्वप्न बन जाते हो। तुम ही अज्ञान से मन बन जाते हो। तुम ही इंद्रियां बन जाते हो। तुम ही वासना से पदार्थ बन जाते हो। यदि तुम अपने होश में आ जाओ तो गई दुनिया, गई इंद्रियां, गया मन, गई बुद्धि, गया अहंकार, रह गया ब्रह्म, रह गया सत्य, रह गया चेतन, रह गया अस्तित्व, सच्चित आनंद। बहुत अच्छे। जागो जागो जागो। अब होश में रहो, चाहे आंख में, होश में रहो चाहे कान में, होश में रहो चाहे श्वास में। इतना होश में रहो कि तुम तो रह जाओ आंख खो जाए, तुम तो रह जाओ दृश्य खो जाए, दृश्य खो जाए दृष्टि रह जाए, विषय खो जाए इंद्रियां रह जाएं, इंद्रियां खो जाए मन रह जाए, मन खो जाए चेतन रह जाए, और चेतनता खो जाए चेतन रह जाए, चेतनता खो जाए चेतन रह जाए। चेतनता माने सूरत, मुई सूरत बाद अहंकार, वो नाम हुआ जो देखनहार। चैतन्य नहीं मरा, कौन मुआ रे कौन मुआ, साधो करो विचारा। कौन मरता है? क्या है जो मरता है? क्या मरने वाला कुछ है भी? तुमने देखा इसलिए कहा है, फिर कहा मर गया। और कोई है ही नहीं जो मर जाए, तुम्हारे सिवा कोई और है नहीं जो मरे, और तुम कभी मर सकते नहीं। तुम तो अविनाशी हो, अकाल पुरुष हो, अकाल मूरत हो, अजूनी हो, कालातीत हो। देश काल वस्तु झूठी, न देश सच्चा, न काल सच्चा, न वस्तु सच्ची। सच्ची है आत्मा। देश झूठा है, देखते आ रहे हो इसलिए है कहे जा रहे हो। जैसे स्वप्न का देश, स्वप्न का काल, स्वप्न की वस्तुएं जागने पर सब झूठी थी, ऐसे ही जागृत का देश, जागृत का काल, जागृत की वस्तु स्वप्नवत झूठी है। केवल आत्मा चेतन ही सत्य है, सत्य है, सत्य है, और कोई नहीं है। और यह सत्य आज नहीं कल, अभी नहीं कभी सचमुच अनुभव कर सकोगे। यही गुरु का संदेश है। उनकी जूठन का कहा हुआ, उनका समझाया हुआ वही मैं सुनाता हूँ। मेरे पास अपना कुछ नहीं है, परंतु समझने के बाद गुरुओं का मत अपना मत होता है, अपना मत और गुरु का मत एक हो जाता है। इसलिए गुरु मत का प्रचार अब यहीं समाप्त करते हैं।